आयोजक लगायत अतिथि में हम रिंकू मिश्र गायत्री प्रणाम एवं स्वागत करैत छी। हम सब आई जमा भेल छी आई होटल में, आई हॉल में, और नाम अपने सब पढ़ रहा छी मधेश टूरिज्म मीट। मधेश के पर्यटन प्रवर्धन करबाक लेल मधेश संगे मिथिलांचल के नाम जोड़ल जाय छै। मिथिलांचल जे जकर पर्यटन के बात कयल जाए तो सबसे बेसी एतऽ धार्मिक पर्यटन स्थल सब रहल अछि, वही संगे रमणीय स्थल सब रहल अछि जतऽ घूमऽ के लेल, जतऽ बैसऽ के लेल, जतऽ रहऽ के लेल और समय अपन सुंदर पल सुंदर समय व्यतीत करबाक लेल पर्यटक सब अबैत छथि। मधेश जे मधेश जे संघीयता अयला के बाद एकटा प्रदेश भऽ चुकल अछि मधेश प्रदेश। ई मधेश प्रदेश के पर्यटन प्रवर्धन केना हेतै, कोन तरहे मधेश में पर्यटक जे अबै छथिन हुनकर सत्कार कयल जाय, कतऽ ओ घूमऽ जेथिन, हुनकर गाइड केना कयल जाय, ओ जे घूमऽ जेथिन ओ शहर के ओ ठाव के विषय में वर्णन चित्रण केना कयल जाय, ई सब जे छै से प्रमुख हमरा सबके लेल एकटा विषय अछि और एहि पर विचार विमर्श हेबाक चाही। को होस्ट भोगेंद्र जी कहलखिन जे हिंदी में बजियो, तो सबसे पहिने हम जे हमर मातृभाषा अछि मैथिली और जैठाम अपने सब उपस्थित छी मिथिला में, प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में, तो हम हमर परिचय मैथिली में केलहुँ हँ। हमरा बड्ड नीक हिंदी बाजऽ नहीं अबैया, लेकिन हम प्रयास करब जे हम हिंदी सेहो बाजी। तो आज हम लोग उपस्थित हैं मधेश टूरिज्म मीट 2025 में, जिसका आयोजक रहा है नेपाल टूरिज्म बोर्ड NTV। इनके सहयोग तथा सहकार्य में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के आयोजन में ये मधेश टूरिज्म मीट 2025 में हम लोग उपस्थित हैं। उपस्थित सभी को मैं पुनः से स्वागत और प्रणाम करती हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर देने के लिए हमारे मधेश टूरिज्म मीट 2025 के कार्यक्रम संयोजक मोहन शर्मा जी से हार्दिक आग्रह करती हूँ, और कृपया आप लोग इस उमस सी गर्मी में जो थोड़ा बहुत हम लोगों का वो एनर्जी डाउन हो जाता है, तो एनर्जी को रिवाइव करने के लिए जोरदार तालियों के साथ अगर हमारे अतिथिगण को स्वागत करेंगे तो हम लोग एक फ्लो से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और हम लोग शायद गर्मी से भी लड़ पाएंगे। तो इसी के साथ में प्रमुख अतिथि जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मेयर मनोज शाह जी को प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह अनुरोध करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है हमारे जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव जी महाराज। उनको मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक अनुनय विनय करती हूँ। अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल को सदस्य, वरिष्ठ अतिथि को रूप में पर्यटन बोर्ड नेपाल को सदस्य रुकमणि थपलियाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया जोरदार थपरी से स्वागत करबै। कुमारमणि थपलियाज्यू लाई म विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण गराउनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्यज्यूलाई विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस्तै जनकपुर उप महानगरपालिका को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै नेपाल पर्यटन बोर्ड को वरिष्ठ निर्देशक हिकमत सिंह ऐरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। ऐसे ही पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति के उपसभापति FNCCI अच्युत गुरागाई जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हम लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हमारा एनर्जी भी
एक लेवल से डाउन हो चुका है, तो इसको उठाने के लिए, हमारे अपने लेवल पे पहुंचाने के लिए एक बार हम जब भी अपने अतिथि को आसन ग्रहण कराते हैं तो कृपया आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से ये हॉल गूंज उठनी चाहिए। और इसी के साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के मध्य प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही CNI के अध्यक्ष प्रमोद शाह जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। भारत से आए हुए हमारे अतिथि बिहार टूरिज्म के अभियंता साकेत राय जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। इसी तरह बुद्धिस्ट टूरिस्ट बोर्ड के महासचिव डॉक्टर कॉलेज जी को भी अतिथि का आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते हैं। कृपया जोरदार ताली से स्वागत हो जाए डॉक्टर कॉलेज जी। नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हीरालाल गौतम जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही नेपाल प्रहरी के SSP शांतिराज कोइराला जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। नेपाल होटल एसोसिएशन के केंद्रीय सदस्य विजय झुंझुनवाला जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। आगे आ जाइए सर, विजय झुंझुनवाला जी आगे आके स्थिति का आसन ग्रहण कीजिए। कृपया जोरदार ताली हो जाए विजय झुंझुनवाला जी। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के SP नरहरि रेग्मी जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। सशस्त्र प्रहरी माफ कीजिए, प्रोटोकॉल में तो हम लोग पूरा लिखे हुए हैं, वाचन में थोड़ी सी गलती हुई है, क्षमा मांगते हुए मैं नेपाल प्रहरी के SSP शांतिराज कोइराला जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। सशस्त्र प्रहरी से आए हुए प्रतिनिधि को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही हमारे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के 25 वड़ा के वार्ड अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। जिला ट्रैफिक प्रमुख जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। मिथिला नाट्यकला परिषद मिनाप के अध्यक्ष परमेश्वर झा जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। मिथिला नाट्यकला परिषद के पूर्व अध्यक्ष गीतकार एवं संगीतकार सुनील मल्लिक जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही सोटो के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शाह जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक अनुनय विनय करती हूँ। नाटा के गंडकी प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर दहाल जी को आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। नाटा के लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष चंद्र थापा जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्याम सुंदर शशि जी को मैं आसन ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। ऐसे ही प्रहरी, पत्रकार, नागरिक समाज और विभिन्न संघ संस्था से इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए उपस्थित सभी प्रतिनिधि को मैं यथास्थान आसन ग्रहण करने के लिए, और आप सभी हमारे विशिष्ट अतिथि है, विशिष्ट अतिथि के रूप में आप लोग यथास्थान आसन ग्रहण करें, हार्दिक आग्रह करते हुए स्वागत मंतव्य के लिए मैं जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के कर प्रमुख एवं मिनाप के अध्यक्ष परमेश्वर झा जी से हार्दिक आग्रह करती हूँ। जोरदार थपड़ी हो जाए परमेश झा जी के लिए। जय सिया राम, जय जय जनकपुर धाम।
आदरणीय संपूर्ण महानुभाव लोकन के मधेश टूरिज्म मीट 2025 में स्वागत तथा अभिवादन है। हमरा बुझाइए जे मैथिली बाजऽ में तो आनंद अबैया, सिया बहिन के भाषा, मिथिला के भाषा बाजऽ में एक अलग आनंद के अनुभूति होइया, लेकिन किछ पाहुन सब हमर सबके बात नहीं बुझ सकता, या तो हम एकरा दुनू हिंदी और मैथिली दुनू जोड़ैत अपने सबसे हम निवेदन करऽ चाहब। हिंदी उतना बढ़िया नहीं है लेकिन बोल लेते हैं कभी कभी। हमको लगता है कि मिथिला वासी हमेशा से आतिथ्य स्वीकार करने में और अतिथि का स्वागत करने में त्रेता युग से ही अपने आप को सबसे आगे रखा हुआ है। ये उदाहरण रामायण, पुराण, बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है कि मिथिला के तरह जो मिथिलावासी ने त्रेता युग से जो स्वागत अभिनंदन करता आया है, वो स्वागत अभिनंदन इस संसार में बिरले मिलता है। हमें संतुष्टि मिलती है अतिथियों की स्वागत करने में। जो भाव, जो मिथिलावासी जो भाव प्रकट करते हैं स्वागत में, वो भाव हर जगह मिलता नहीं। और हमें स्वागत करने में और आप लोग यहाँ या इस क्षेत्र को प्रमोट करने में, इस क्षेत्र का पर्यटन को प्रवर्धन करने में, और ये जो मिथिला भूमि है जो त्रेता युग से आप लोग के दिल में बसा हुआ है, जिस भूमि में हम लोग जब पाँव रखते हैं तो लगता है कि हम स्वर्ग का अनुभूति महसूस करते हैं, जो हम स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा अनुभूति के तहत आप लोग इस धाम में, धराधाम में आप लोग पधारे हैं। आप लोग का तहे दिल से, हृदय से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आशा रखता हूँ यहाँ का जो आप लोग जनकपुर धाम मिथिला भूमि में यहाँ रुकेंगे, यहाँ का हर माँ सीता का, बहन सिया का जो जितना भी पद चिन्ह सब है, जहाँ जहाँ वो गई है इस धाम में, उन्होंने जो जो उनका जो जीवन शैली बीता हुआ है, उसका बहुत सारे अवशेष यहाँ अभी भी मिलता है। आप आशा है आप लोग वहाँ घूमेंगे और एक अच्छा सा मेमोरी लेकर के जनकपुर धाम से जाएंगे। और जितने भी दुनिया में पर्यटक सब है उन सब में आह्वान करेंगे जो इस भूमि का एक बार आप लोग दर्शन करें, जो ये भूमि स्वागत के लिए ललायित रहेगा। इतना कहते हुए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद आदरणीय परमेश्वर झा जी, बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बताया बेटी रोटी को संबंध को जोड़ते हुए। तो आगे का कार्यक्रम है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान के लिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कृपया आधा स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान बजा देने के लिए हमारे म्यूजिक मैन से अनुरोध करेंगे कृपया रेडी रखें। प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचल, वीरहरू का राजधानी स्वतंत्र अचल। ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। इसी के साथ नेपाल और भारत का एक अटूट संबंध है। वैसे राजनीतिक रूप से इसको रोटी और बेटी का संबंध बताते हुए
इसको व्याख्या किया जाता है, लेकिन हमारा नेपाल और भारत का जो संबंध है वो कभी नहीं टूटने वाली संबंध है, क्योंकि इस संबंध की जग हमारी जगत जननी जानकी जी है और ब्रह्मांड नायक श्री राम जी है। और इन्हीं दोनों के कारण से ये नेपाल और भारत का एक अटूट संबंध कायम है। हम जब नेपाल दुख में होती है तो भारत को भी दुख महसूस होता है, आंसू उनके आंखों से भी गिरती है। और जब भारत में कोई आपदा आती है तो नेपालवासी भी दुखी होते हैं, आंसू इनके भी गिरते हैं, हृदय इनका भी रोता है। और कल जो एक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई, जो इतनी ज़्यादा संख्या में हताहत होने की खबर है, इससे हम नेपालवासी बहुत ही मर्माहित हैं। और मृतक के आत्मा को शांति के लिए मैं इस हॉल में उपस्थित आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया उनकी आत्मा को शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन धारण करें। समय शुरू। धन्यवाद। कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए हमारे जनकपुर उपमहानगर पालिका के मेयर एसएसपी मेयर मनोज शाह जी और प्रमुख जिला अधिकारी जी को वृक्ष में यहाँ पे जो कलश रखे हैं वहाँ पे पानी रखते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन कर देने के लिए अनुरोध करते हैं। तो कृपया जोरदार ताली से सभी का स्वागत हो जाए। क्या तो जल ही जीवन है कहै छै, और हरेक जीव के जल जरूरी है, हरेक जीवित चीज के जल जरूरी है। खास कऽ तराई मधेश में पानी के संकट बढ़ रहा समय में हम सब जल के बचाबी, जल बचावा के लेल अपन शहर के अपन ठाव के हरित राखी और हरित राखऽ के लेल वृक्षारोपण करी। वृक्ष में पानि ढारि कऽ अखन जे समुद्घाटन भऽ रहल अछि कार्यक्रम के, ई वही के प्रतीक अछि कि वृक्ष लगाओ, जल संरक्षण करू। जल रिचार्ज करऽ के लेल वृक्ष के जरूरी छै, ऑक्सीजन के लेल वृक्ष के जरूरी छै, हमरा सबके श्वास लेबऽ के लेल, हमरा सबके जीवऽ के लेल वृक्ष संगे संगे जल के जरूरी छै। कार्यक्रम के समुद्घाटन कऽ चुकल छथि हमर सबके कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि लगायतक विशिष्ट अतिथि जो। कार्यक्रम हम पहिने ही कहि चुकल छी जे हम सब कनिक विलम्ब कऽ शुरू केने छी, तऽ ताहि दुआरे हम बेसी समय नहीं लैत हुए और हम जे बाजि रहल छी से भाषा यदि अपने सब नहीं समझ रहल छी तऽ हम क्षमा चाहब। लेकिन कहै छै जे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माय और मातृभूमि जे छै से स्वर्गो से सुंदर होइ छै, और ई मातृभाषा सेहो तेहने होइ छै। तऽ हमरा मातृभाषा में कनि बेसी भावना व्यक्त भऽ रहल अछि। तऽ शुभकामना मंतव्य के लेल हम अखन जनकपुर महानगर पालिका की ओर से वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह जी से आग्रह करती हूँ कि छोटी और मीठी शुभकामना मंतव्य व्यक्त करें। धन्यवाद। हेलो, हेलो,
धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आजुक एहि नेपाल टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के सहकार्य में जे आजुक एहि कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय तेनाही हमरा सभक एहि कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के आदरणीय मनोज कुमार शाह जी, तेनाही हमरा सभक बीच में एहि जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी, तेनाही नेपाल पर्यटन बोर्ड से आयल संपूर्ण बोर्ड सदस्य लोकनि, तेनाही हमरा सबके बीच में मध्य प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र प्रसाद शाह जी, तेनाही हमरा सबके भारत से आयल संपूर्ण पर्यटन पर काम कर रहल अभियंता लोकनि, तेनाही हमरा सबके बीच में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के समकक्षी वार्डाध्यक्ष मित्र लोकनि, कार्यपालिका सदस्य जी लोकनि, उपस्थित मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष आदरणीय जीवनाथ चौधरी जी, तेनाही हमरा सबक बीच में उपस्थित संपूर्ण पत्रकार बंधु लोकनि, तेनाही हमरा सबके प्रशासन से आयल प्रशासनिक लोक सब में हम परमेश्वर शाह के तरफ से जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के तरफ से अपने सबके हार्दिक स्वागत करैत हार्दिक नमस्कार करै छी आ जय नेपाल के अभिवादन सेहो करला चाहै छी। वास्तव में हम देख रहल छियै जे टूरिज्म बोर्ड प्रथम बार जनकपुर में ई कार्यक्रम क के अपन उपस्थिति अइया जना रहल छै, ताहि दुआरे नेपाल टूरिज्म बोर्ड के बहुत बहुत धन्यवाद देवला चाहै छी जे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में ई मध्य प्रदेश में के राजधानी में आबि के जे ई आई कार्यक्रम कर रहल छथिन, तै के लेल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के तरफ से इनका सबके बहुत बहुत आभार आ धन्यवाद व्यक्त करला चाहै छी। खास करके हम एक दूटा बात अपने के की कहला चाहब जे टूरिज्म बोर्ड के जे अखिनता जे उपस्थिति भेल यऽ हमरा सबके खास करके अपने के भारत से जे आयल हमरा सबके अइया से अयोध्या भारत जनकपुर के जे अयोध्या के जे संबंध है वही संबंध के हमरा सबके टूरिज्म के माध्यम से केना हम सब जोड़ी, तै पर हमरा सबके विशेष से विशेष जोड़ रहत। और खास करके जे जनक नेपाल में मुक्तिनाथ भेलै, पोखरा भेलै, लुम्बिनी भेलै, एकरा एकटा पैकेज बना के हम सब जनकपुर में आयल पर्यटक सबके केना लुम्बिनी पहुँचा जा सके छै, पोखरा पहुँचा सके छै, पशुपतिनाथ के दर्शन करा सके छै, तै पर हमरा सबके विशेष से विशेष जोर देव पड़ते। आ खास करके हम अइया उपस्थित संपूर्ण आदरणीय महान भाव लोकन से की आग्रह करला चाहबे जे जनकपुर में अखिनता खास करके मध्य प्रदेश के राजधानी में हमरा सबके जे अइया पर्यटन में खास करके बहुत बार ई बात अली अत्ते बजट अपने के अबै छै, लेकिन हवाई अड्डा के विस्तार केना होते तै पर हमरा सबके केकरो अपने के ध्यान नहीं जाय छै। खास करके रोड पर बेसी अपने के 3-3 करोड़ के बजट अली, अपने के पोखरी में अली, क्लब सब में अपने के पैसा सब अली, लेकिन अइया के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में मध्य प्रदेश के राजधानी में हवाई अड्डा छै, वही हवाई अड्डा के स्तर उन्नति केना आगाड़ी बढ़ायल जाए तै पर अपने के केकरो ध्यान नहीं जा रहल छै। तै दुआरे अखिनता के जे ई कार्यक्रम सफल होय से सब गोटा में शुभकामना दैत हम अपन शब्द के हिय विश्राम देवला चाहै छी। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह जी ने जितना भी अच्छा बात बताया है कि नेपाल में इस तरह का भारत अभी बहुत सारे मित्र हमारे जो अतिथिगण भारत से आए हुए हैं, उन लोगों का कहना ये था सर का कि अगर आप नेपाल में स्विट्जरलैंड का अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो शॉर्ट पैकेज में स्विट्जरलैंड नेपाल है, यहाँ आके सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। और चूँकि भाषा मैथिली था तो शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में ना आया हो, इसलिए मैंने प्रकाश कर दिया। और आगे का वक्ता के रूप में हम बुलाने जा रहे हैं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र महासेठ जी। तो कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए जितेंद्र महासेठ जी।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। आजको यो मधेस टुरिज्म मिट 2025 को अध्यक्षता गरिराख्नुहुने मधेस टुरिज्म मिटका कार्यक्रमका संयोजक मोहन शर्मा लामिछानेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर आदरणीय मनोज शाहज्यू, त्यसै गरी जानकी मन्दिरका र हाम्रा सबैका आदरणीय जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासज्यू, पर्यटन बोर्ड नेपालका सदस्य कुमारमणि थपलियाज्यू, यहाँ उपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिकिमत एरे सर, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, भारतबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय मित्रहरू, नेपालका विभिन्न प्रदेशबाट पाल्नुभएका पर्यटन व्यवसायी साथीहरू, मिनापका अध्यक्षज्यू, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष आदरणीय दाजु जीवनाथ चौधरीज्यू, यस हलमा उपस्थित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत यस हलमा उपस्थित सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी साथीहरूमा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्य प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् अभिवादन। वास्तव में नेपाल और भारत का धार्मिक सांस्कृतिक और जो पारंपरिक संबंध है, अटूट संबंध है, वो हम सभी को मालूम है। त्रेता युग से एक कोई सीमा या कोई देश का सरहद उसको कम नहीं कर सकता, उस किस्म का हम दोनों देश के लोगों में एक संबंध है। और खास करके भारत से जितना पर्यटन व्यवसायी डेलीगेट आए हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार का और नेपाल का समृद्धि का आधार जो है उसमें से एक पर्यटन भी है। तो पर्यटन को हम लोग प्रमुख एक पिलर के रूप में, हम लोगों का समृद्धि के पिलर के रूप में रखे हैं। और उसको जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में मध्य प्रदेश में जानकी मंदिर, राम मंदिर, विवाह मंडप, गढ़ी माई मेला जैसा बहुत धार्मिक स्थल सब है, जिसको हम लोग प्रमोशन और उजागर में अभी हमारे सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार और संघीय सरकार जोर तोड़ के साथ लगे हुए हैं। और सबसे सांस्कृतिक संबंध बहुत सा जो पर्व है भारत में भी नेपाल में भी वो हम लोग का साथ में होता है, जैसे छठ, दीपावली जैसा बहुत पर्व है। तो हम लोगों को सांस्कृतिक जो सीमा पार भारत और नेपाल का जो बहुत सा फेस्टिवल्स पर्व है वो हम लोगों को साथ में होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सांस्कृतिक संबंध भी, जैसे मिथिला पेंटिंग जो अभी विश्व में पेंटिंग में मिथिला पेंटिंग एक अव्वल नंबर पे आते हैं। जैसे भारत में मधुबनी पेंटिंग है, लोक नृत्य, लोक गान, वेशभूषा, खान पीन सब हम लोग को बहुत सा चीज कॉमन मिलता है। और खास करके जनकपुर में और मध्य प्रदेश में 60% से ज़्यादा
पर्यटक भारत से आते हैं और कुछ कठिनाइयां हैं। हमारे सरकार उन कठिनाइयों को सोल्व करने में लगे हुए हैं और बहुत सा संभावनाएं हैं जो नेपाल और भारत का सरकार उसमें इकट्ठे रूप में काम कर रहे हैं। जैसे रामायण सर्किट, अगर रामायण सर्किट संपन्नता अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग अनुमान किए कि मध्य प्रदेश में कम से कम 30,000 पर्यटक पर डे यहाँ पर आएंगे। हम लोगों का एनालिसिस है और उस पे दोनों देश का सरकार अभी काम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि भारत के अंदर आप लोग भी रामायण सर्किट कहाँ पर जाके रुक गई है उसमें आप लोग आवाज़ वॉइस रेज करेंगे भारत के अंदर, और हम लोग अपने सरकार के पास हम लोग बातें रख रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीका से भारत सरकार से कोऑर्डिनेशन करके इसको जल्दी से जल्दी अगर संपन्नता के ओर हम लोग बढ़ते हैं तो शायद नेपाल और भारत के जो प्रगाढ़ संबंध है उसमें एक अलग नया आयाम उसमें रिजल्ट आएगा। और खास करके जैसे भारत से पर्यटक लोग आते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ सामाजिक संजाल में, और हम लोग सुनते हैं कि कोई थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो दिक्कत में भी जो हमारे सुरक्षा निकाय का जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग भी सचेत है, हमारे सरकार भी उसमें सचेत है। कोई किस्म का अगर समस्या आता है तो उसको तुरंत हम लोग सोल्व करने की तरफ और उसमें सुधार करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो चुनौती सब है उसको हम लोग एक्सेप्ट करके उस चुनौती को समाधान करने की तरफ तुरंत अग्रसर रहते हैं। और खास करके मैं इस कार्यक्रम से नेपाल का जो पर्यटन व्यवसायी है और भारत का जो पर्यटन व्यवसायी आप लोग आए हैं तो आने वाले दिन में जो टूरिस्ट का आदान प्रदान इस देश से उस देश में, उस देश में से इस देश में मूवमेंट कैसे बढ़े उसमें भी आप लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। दोनों देश का जो यहाँ उपस्थित पर्यटन व्यवसायी है दोनों से आग्रह है और आने वाले दिन में पर्यटक का मूवमेंट नेपाल से भारत में और भारत से नेपाल में बढ़े, यही शुभेच्छा के साथ आने वाले दिन में निजी क्षेत्र सरकार का, नेपाल सरकार का सहायक के रूप में और पर्यटक क्षेत्र में पूर्वाधार से लेके हर एक चीज़ में हम लोग सचेत है कि पर्यटक का चाप और संख्या जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, पूर्वाधार में काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में पर्यटक का जो चाप जैसे बढ़ते जाएगा पूर्वाधार से लेके सारा चीज़ में हम लोग काम क्रमिक रूप में कर रहे हैं। और दोनों देश का पर्यटन व्यवसाय के संबंध में भी ये मधेश टूरिज्म मीट एक कोसे डूंगा साबित हो और आने वाला दिन में पर्यटक का दोनों देश में फ्लो बढ़े। और हम लोग अपेक्षा करेंगे नेपाल में कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक नेपाल में आप लोग लाएं और अतिथि सत्कार का मौका दे, ये कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देना चाहते हैं। जय पर्यटन। धन्यवाद आदरणीय जितेन्द्र महासेठ जी। अतिथि को आसन ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच हमारे बीच जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का आदरणीय अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी जी का ग्राम्य में उपस्थित हुआ है, तो उनको वरिष्ठ अतिथि का आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते हैं। कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए सुरेंद्र भंडारी जी। And it's a great pleasure to be here. She's all the way from Netherlands, Deborah de Koning. Please big a huge round of applause for her. Deborah de Koning. She is doing research here in Nepal, Ramayana Circuit. It's a great pleasure to be here, ma'am. Thank you so much to be here. Thank you and welcome here in the birthplace of Goddess Janaki. Thank you so much to be here. Thank you.
यस्तै शुभकामना मन्तव्यका लागि म नेपाल पर्यटन बोर्डको वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरीज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु यहाँको छोटो र मिठो शुभकामना मन्तव्यको लागि र सबैजनाले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहोला जोरदार ताली बजाएर हिक्मत सिंह ऐरीज्यू Thank you, Sanchalika Baini. Now, Chairperson of Madhesh Tourism Meet, Mohan Sharma ji. Chief guest of today's event, Madhesh Tourism Meet, Mayor of Janakpur Sub-Metropolitan City, Mr. Manoj Kumar Shah ji. Janakpur Dham Chief Hello. Dham Mathadis Ram Roshan Das ji, Hello. CDO sir, Ward Chairpersons, NTP Board Member Hello. and NATA President Mr. Kumar Thapalia sir, Chief Executive Officer of Janakpur Sub-Metropolitan City, FNCCI and CNI President, High Government rank officials, SSP and Armed Police Chief, Saket Rai, Bihar Tourism Association of Bihar President, Mr. Achut Goragai, ex-NATA President, Vijay Jhunjhunwala sir, distinguished guests from India and different part of Nepal, friends from media, fellow colleagues from NTV, ladies and gentlemen, Namaste and warm welcome to the Madhesh Tourism Meet 2025. On behalf of Nepal Tourism Board and all the Nepalese tourism fraternity, I would like to welcome you all. It gives me an immense pleasure to address this meet. It's a very significant initiation of Nepal Tourism Board, Janakpur Sub-Metropolitan City, and Han and NATA Madhesh. And I think it's a one landmark event in Madhesh to address between Nepal and India. And I would like to thank everyone, all the tour operators who came here all the way from Patna, West Bengal, Siliguri, Banaras. All the delegates are here. I would like to thank everyone for joining us. Even I would like to thank a researcher from Holland. They are all here. So on behalf of the organizing team, on behalf of Nepal Tourism Board, I would like to welcome and thank you for being here. So after this opening session, we are having B2B sessions and few panel of discussions so that we can join hand in Indo-Nepal, this pilgrimage and all the circuits and tourism activities. So today's main focus is to having a panel of discussion, having a networking between the Nepal and India. So knowing as it's a good opportunity for all the tour operators who are here. They know about this place, they will know about the destination, they know about your counterpart, your business person in Nepal. So I think this will be a good networking between the Nepal and India. So basically the whole theme of this event is doing a networking and familiarization trip so that we can show new properties, new areas so that they can include in their itineraries and doing a business between India and Nepal and other part of the Nepal as well.
So this is a very good opportunity because India is very close by. The neighboring country has a very potential market, huge market. Right now, whole India is it's a spiritualism is in India. Basically, once the opening of Ayodhya Ram Mandir, so whole India is I think is more people are going on a spiritual tourism. So we have to catch that. So we have to encash through our Ramayana circuit because Mata Janki's birthplace and the very auspicious marriage took place here in Janakpur. So we have to catch this spiritual circuit between Nepal and India. I think for between the India and Nepal, if you see from eastern part of Nepal to the western part of Nepal, whole Tarai region has a huge investment and basically looking for a business for an Indian market. So this kind of networking, these kind of interaction between Indo-Nepal tourism fraternity will definitely enhance our business between Nepal and India. So with a huge investment, just see this property in Janakpur, many good hotels and a decent accommodation facility we have. So please, I would like to urge all the tour operators who came all the way from India, they can see our properties, they can see our facilities, and because it's a wedding destination. Basically, Nepal is promoting Janakpur as a wedding destination. So my humble request to all the tour operator, take this point in your notice, and I'm sure you will see our supply side is already ready to cater a huge tourist. So at this juncture, we are very much fortunate that our tourism board member is here. Kumar Thapalia sir is here. He representing the private sector of Nepal. Out of 5 representative, he is one of the executive board member. Similarly, our mayor sir is here, and the local government is here. So I think with the networking between the central government and the provincial government and the local government, and with the support of private sector, Mohan Sharma sir has done a very extensive role in this organizing this meet. So I think private sector and the government, 3 tier of government sector, if we work together, definitely we'll make a good result. And in any destination, you name it, in any destination, we need connectivity and networking. Connectivity is air connectivity, road connectivity, and the rail connectivity, I would say here. So we have all these connectivities, but we need more networking. And connectivity, I'm sure Pokhara representative are here, and they are very much asking for a flight from Janakpur to Pokhara. So I think with this meet, we will urge government, will ask the private sector, let's have a joint hand for a Janakpur Pokhara domestic flights. And if possible, I would request to the government for a Janakpur to Patna and Janakpur to Lucknow, Janakpur to Gorakhpur, because we have ATR, 72 ATRs we have by the private sectors we have. As we are doing Kathmandu Banaras, why not we can do Janakpur Patna, Janakpur Ayodhya? Because in coming days, I'm sure Ayodhya would be a biggest landmark for Hinduism. So I'm sure with connecting Janakpur Dham and Ayodhya would be a best product. I'm sure we all will be benefited from this venture. So it's a ritual. We all know that these kind of meets, these kind of interaction is basically a marketing and promotion between both the products. So it's my humble request that we'll share our experience in 3 days journey. Not only here, Janakpur, we'll have a second session in Birganj, closing session in Birganj. So we'll in between we'll show our products. So
this is a very good initiation by the local government and the private sector, especially a private sector from Janakpur and Birganj. I think both will be benefited, and I express my heartfelt appreciation to the Mayor Sir of Janakpur, Mr. Manoj Kumar Shah Sir, and NATA President, Madhya Pradesh, and Soto President Biren Saji, and all hand Madhya Pradesh. So this is, I think, with this, I would like to thanks everyone for joining us, and yeah, I'm sure you will have a good networking. You have a good connection and a good business with this meet. So beforehand, thank you everyone. I have wrote one book, Kanchanpur Dekhi Kanchanjunga, and I have covered whole 7 provinces of Nepal in a poetic way. So I would like to read. I don't take much time, so I'll just especially मैं मिथिला के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इसके बखान, जैसे पूर्व मित्रों ने इसके बारे में कुछ बताया, मैं इसको नेपाली लैंग्वेज में कविता के रूप में इस क्षेत्र का मैं बखान करना चाहता हूँ। टाइटल है म भित्रको देश मिथिला मधेस। म भित्रको देश मिथिला मधेस। मेयर साहब को मैं ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। म भित्रको देश मिथिला मधेस, मिथिलाञ्चलको शेष हुँ, छठ मैयाको विशेष हुँ। मिथिलाञ्चलको शेष हुँ, छठ मैयाको विशेष हुँ। ताल तलैया मन्दिर उत्सव, ताल तलैया मन्दिर उत्सव जनकपुरको पहिचान। विवाह पञ्चमी परिक्रमा यात्रा यहाँ हुन् उत्सव महान। धरतीको यस पावन धरतीमा, धरतीको यस पावन धरतीमा श्री रामले स्वयंवरमा जिते माता सीते। र यो लामो छ, म यसलाई लामो मलाई सर्ट गर्न चाहन्छु। र मिथिलाञ्चलको रिलेसन थाई नरेशसँग पनि छ। मिथिलासँग थाई नरेशका पूर्वजको छ बेग्लै सम्बन्ध। जनक वंशज हुँ भनी वर्णन गरेको आफ्नो कृति महाजनकमा। र ब्रह्मसी अष्टवक्रको विद्वत्ताले चिनिन्थ्यो मिथिला देश। अष्टवक्रको गीताले दियो विश्वलाई ज्ञान सिद्धि र मुक्त उपदेश। र विभिन्न ठाउँको मैले गरेको छु। र लास्टमा म यसको अन्तिम भन्न चाहन्छु। मेरो वेशभूषा र रङ रूपले नझुक्किनु है सबै। म यसै देशको माटामा जन्मेर हुर्केको सदैव। मलाई बुझ्न हेर्नुपर्छ म भित्रको देश मिथिला मधेस। मैले यो लामो लेखेको छु, तर अहिले यो समयको पाबन्दीले म पुरै भन्दैन। र यो किताब म हाम्रो नगर प्रमुख, नगर पिता महेश कुमार शाहज्यूलाई यो किताब म दिँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो, कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हमारे प्रमुख, नगर प्रमुख को किताब से सब प्रमाण भेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हियर हिकमत सिंह एयर सर। बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें पे प्रकाश डाला उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे होस्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज, गायत्री मैम। धन्यवाद। नेपाल पर्यटन बोर्ड के वरिष्ठ निर्देशक हिकमत सिंह ऐर जी। अब हम पुनः सा कह चाहब जे हम सब जनकपुर धाम में उपस्थित छी। आइ मधेश टूरिज्म मीट 2025 जनकपुर धाम में भ रहल अछि, जनकपुर धाम के प्रांगण में भ रहल अछि। और
मिथिला मैथिली एहि संगे के एकर जे मिठास छै ई मिठास जे छै से शायद मिथिलावासी के दोसर भाषा में नहीं प्रत्याभूत होइत रहे छै। तैं हमरा सबके लाइव में देख रहल संपूर्ण दर्शक सबके सेहो कहऽ चाहै छी जे हम सब मैथिली, हिंदी, नेपाली और इंग्लिश ई 4टा भाषा में आजू के कार्यक्रम होस्ट कर रहल छी, कार्यक्रम संचालन कर रहल छी। कियाक तऽ हमरा सबके ई हॉल में आइ के ई कार्यक्रम में विभिन्न जगह से अतिथि सब उपस्थित छथि, हुनका सबके बुझबा में सहज होइक ताहि दुआरे हम सब ई 4टा भाषा के समायोजन संयोजन कऽ कऽ बाजि रहल छी। तऽ यदि अपने सबके कोनो दिक्कत बुझाइए वा कोनो तेहन नकारात्मक भावना आबि रहल है तऽ हम माफी चाहै छी जे अपने सब ई भावना के अंत कऽ दियौ। हम सब एहिठाम सब गोटे मिल कऽ सब गोटे एक दोसर के बात बुझी और सहज होय। कहै छी सहजता के लेल भाषा बाजल जाइ छै, कोनो भी बोली बाजल जाइ छै तऽ सहज कऽ देबाक लेल मात्रे हम सब एहिठाम हिंदी होय, नेपाली होय, मैथिली होय या इंग्लिश के प्रयोग कर रहल छी। तऽ आब हम सब अपन मंतव्य व्यक्त कऽ देबाक लेल नेपाल पर्यटन बोर्ड को सदस्य एवं नाटा को केंद्रीय अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम संचालिका ज्यू, ए सभा का सभापति ज्यू, आदरणीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश नाटा मोहन शर्मा ज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय मेयर साहब मनोज कुमार शाह ज्यू, जानकी मंदिर का आदरणीय महंत ज्यू, टूरिज्म बोर्ड का वरिष्ठ निर्देशक ज्यू, नाटा का वरिष्ठ सदस्य ज्यूहरू, प्रमुख जिला अधिकारी ज्यू, विभिन्न सुरक्षा का प्रमुख ज्यू र अन्य वरिष्ठ अफिसर ज्यूहरू, सोटो, हान, टान र नाटाका सदस्यज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णमा म कुमारमणि थपलिया नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा को केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाल टुरिज्म बोर्ड का सदस्य तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो भूमिमा जानकी को भूमिमा म हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो जनकपुर धाम भनेको एउटा सामान्य अर्डिनरी सिटी मात्रै होइन, यो सिटीभित्र यो भाइब्रेन्ट कल्चर छ, यो भित्र पवित्रता छ, यो भित्र डिभोसन छ। यहाँका जनताहरू, यहाँका बस्ने जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँको हार्दिकता छ, त्यसकारणले यसलाई स्पेशल सिटीको रूपमा मैले लिएको छु। नेपालको पर्यटनको कुरा गर्दा नाटा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि जब नेपालमा टुरिज्म बोर्ड मात्र होइन टुरिज्म मन्त्रालय पनि थिएन, त्यस बेलामा हाम्रा पूर्वजहरूले नेपालको टुरिज्मबाट भविष्य छ र रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ र आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो सपना देखेर स्थापना भएको नाटा आज 60 वर्ष पुरा भएको छ। 60 वर्ष पुरा गर्दै गर्दा हाम्रो 7 प्रदेशमा हाम्रो नेटवर्क हामीले खडा गरेका छौँ, त्यसकै अन्तर्गतको मध्य प्रदेश पनि हाम्रो रहेको छ। पछिल्लो समयमा हामीले विभिन्न इभेन्टहरू गर्दैछौँ। यो महिना मात्रै हामीले 4-5वटा इभेन्टहरू सकिसकेका छौँ, त्यस अन्तर्गतको एउटा यो इभेन्ट पनि हाम्रो रहेको छ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड, नाटा र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग सदैव नै पर्यटनको प्रबन्धनको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। पर्यटन भनेको एक्लै हिँडेर एउटाले मात्रै सपना देखेर हुने कुरा होइन। यो समाज, यहाँको सरकार, यहाँका पब्लिक सबै जुरुक्क उठेर एउटा मिसन लिएर यो गर्नै पर्छ भन्ने लाग्यो भने बल्ल मात्रै पर्यटनको विकास हुन्छ। त्यसमा मध्य प्रदेशबाट जसरी भइरहेको छ त्यसमा हार्दिकतापूर्वक उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस विषयमा अझै गहन रूपले अझै समन्वयतात्मक रूपमा अगाडि बढ्यो भने बल्ल यसको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। मध्य प्रदेशबाट युवाहरू जति पलायन भएको छ त्यो युवाहरूलाई राख्न सक्ने भनेको अहिले हामीसँग उद्योग शैली खोल्न सकेको छैन, हामीले अरू रोजगारी सृजना गर्ने उपाय छैन र पर्यटन मात्र एउटा यस्तो पेसा हो जसले 1 लाखसम्म तलब नेपालमै बसेर आमा बुवासँग बसेर बालबच्चा हेरेर कमाउन सक्ने पेसा पर्यटन पेसा हो। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण
सम्पूर्ण ठुला ठुला पदमा बस्नुभएका साथीहरू, आदरणीय मेयर साहब र सरकारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने लगानी पर्यटनमा गर्न आवश्यक छ र यसको लागि कनेक्टिभिटी, रोडको कनेक्टिभिटी, पूर्वाधारको विकासमा हामीले लगाउन आवश्यक छ। त्यस्तै मानव संसाधनमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको दिन भनेको यो पावन भूमिमा अयोध्यासँग आएको पर्यटक जनकपुर धाममा कसरी ल्याउने, पोखरामा आएको पर्यटक, मुक्तिनाथमा आएको पर्यटक र पशुपतिनाथमा आएको पर्यटकलाई यहाँ कसरी जोड्ने भन्ने कुरामै हामीले गहन विषयमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि नाटाको अग्रसरतामा पोखराबाट जनकपुर धाम पनि हामीले यो फ्लाइटको गर्न प्रयास गऱ्यौँ। त्यस्तै नेपालगञ्जबाट पनि जनकपुर धाम पनि फ्लाइट गर्न प्रयास गऱ्यौँ। हामीले इनिसिएटिभ लिइसकेका छौँ। यसको लागि अपनत्व लिने भनेको यहाँको स्थानीय सरकार, नेपाल सरकार र अरू पब्लिकहरूले हो। हामीले बाटो देखाइसकेका छौँ। त्यो बाटोमा हिँड्ने काम भनेको यहाँको जनताहरूले, यहाँको पब्लिकहरूले हो। यहाँ पब्लिकहरूले पनि के भन्नु पऱ्यो भने हामीलाई कनेक्टिभिटीमा नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा गरिदिनु पऱ्यो भनेर बजेट छुट्याउन लगाउन पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले बाटो देखाइसकेका छौँ। यसमा अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी एउटा सुन्दर सपनाको लागि 1.1 मिलियन पर्यटकहरू नेपालमा आएको छ। अब यसलाई 20 लाख पर्यटक बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। यसको लागि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जनकपुर धामले दिन सक्छ। जनकपुर धाम भनेको सामान्य एउटा मन्दिर मात्र होइन। योसँग जोडिएको लिगेसी, योसँग जोडिएको इतिहास, योसँग जोडिएको प्युरिटी, योसँग जोडिएको रामसँग जोडिएको कथा वाचन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग विभिन्न कथाहरू छ, विभिन्न स्टोरीहरू छ। त्यो स्टोरी सुड बी टोल्ड, स्टोरी सुड बी सोल्ड। यी बोथ हुनुपर्छ। हामीले जुन स्टोरीलाई हामीले कसरी हामी स्टोरी क्रिएट गर्ने, कसरी भन्ने भन्ने कुरा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको मिथिला आर्टको कुरा हामीले विश्व बजारमा पुर्याउन सक्छौँ। काठमाडौँमा भएको इभेन्टमा हामीले मिथिला आर्टको किन एक्जिबिसन गर्न सक्दैनौँ? त्यसको लागि त्यो भएपछि बल्ल मिथिला आर्ट कहाँ बन्ने रहेछ भने हेर्न मान्छे आउने हो। यहाँ मात्रै भनेर यहाँ मात्रै देखाएर मात्रै हुँदैन, हामीले पब्लिकलाई बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि नाटा टुरिज्म बोर्ड सदैव नगरपालिका र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग काम गर्न तयार छ। यसको लागि भन्न चाहन्छु। अल्सो आई वुड लाइक टु I would like to thank you my team from the India, Ms. Kaulesh Kumar and other friends who have done the great job. Brings it like around 40 tour operators from the India. It is not only you are not only guests, you are our family, you are our same community. The promotion of the Lumini, not only Lumini, the Janakpur Dham is also your responsibilities. So let's go work together, so that we can collaborate our association, our association to the future, so that every individual is get benefited and the community should be paid, and sustainable development of tourism will be placed in the Janakpur Dham. So with this note, I would like to thank you everybody, and सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु र यो मधेस टुरिज्म मार्टले एउटा इतिहास कायम गरोस् र अर्को पल्ट 2026 सालमा चाहिँ एउटा अझै नयाँ हाइट लियोस्। यसको लागि म आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्न तयार छु। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir. It's a great pleasure and great speech by our Kumar Moni Thapalia, sir. Please have a round of applause for once again, because he has said many things about Janakpur Dham. We must have to know the greatness of Janakpur Dham. Thank you. कार्यक्रम को आगाड़ी बढ़ाते हुए हमारे होस्ट जी कहाँ गए? जस्ट अ मिनट। पेपरों लगे चल गए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अंत तक आ चुके हैं। जो हमारे प्रमुख अतिथि हैं आज का, हमारे जनकपुर धाम के एसएसपी मेयर मनोज शाह जी का अभी हम बुलाने जा रहे हैं। तो कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए हमारे मेयर, एसएसपी मेयर मनोज शाह जी के लिए। उनका प्रमुख अतिथि का आसन पे हैं वो, अभी आपको सारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम अंत तक चलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। हम किछु संबोधन शुरू में कनी मैथिली में करब, तकरा बाद हम दुनू भाषा के उपयोग करब, हिंदियो भाषा के उपयोग करब। एहि कार्यक्रम के मधेश टूरिज्म मार्ट के 25 के अध्यक्षता के निहार अध्यक्ष महोदय,
हमरा सबके बीच जानकी मंदिर उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी छथिन। ओ किछु दिन 5-10 मिनट के लेल प्रदेश सरकार गेलखिन हँ, फिर से वापस भऽ रहल छथिन। उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी जी, विभिन्न टूर्स ऑपरेटर्स के संपूर्ण सोटो नाटा केंद्रीय कार्य समिति से आयल टूरिज्म बोर्ड के संपूर्ण पदाधिकारी मित्र साथी लोकनि, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी, मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनादय, उपस्थित संपूर्ण वार्डाध्यक्ष मित्र साथी लोकनि, एहि हॉल में उपस्थित संपूर्ण पत्रकार मित्र साथी लोकनि, लेकिन खास कऽ हम गेस्ट के अखन तक संबोधन नहीं केलिए। कारण ई छै कि एहि कार्यक्रम के बीच जे अखन भारतवर्ष से विभिन्न शहर से जे अखन 40 से लगभग 45 के संख्या में जते गेस्ट साथी सब लेकिन आयल छथिन, वो हमरा सबके लेल आई सबसे बेसी इम्पोर्टेंट रखै छथिन। ई तऽ एकटा औपचारिकता मात्र निर्वाह कर रहल छी जे हम सब उद्घाटन सत्र कर रहल छी। एहि के बाद हम सब पैनल डिस्कशन रखने छी जाहिमे विशेष बात के चर्चा हेतै आ तकरा बाद जे छै से B2B सेहो एहिठाम हॉल में कऽ कऽ आ किछु अपने सबके जे एखन ठाम के प्लेस छै या किछु ठाउँ छै जे विजिट करऽ के कार्यक्रम रखने छी हम सब। ताहि के लेल किछु बुझऽ में नहीं आयल हेतै तऽ हम किछु हिंदियों में ई बात के राखऽ चाहै छी। सबसे पहिने कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण हमरा सबका विशिष्ट अतिथि उपस्थित संपूर्ण में संबोधन करैत हार्दिक प्रणाम करऽ चाहै छी। जय सिया राम के अभिवादन करै छी। जय नेपाल, जय भारत। इसमें हम थोड़ा सा ये बोलने का प्रयास किए, जो अभी हमारे गेस्ट लोग आए हैं भारत से, जो अभी कलकत्ता, बनारस, पटना, अन्य राज्यों से जो उपस्थित हैं, सभी को मैं जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के तरफ से और ये मिथिला पावन भूमि में स्वागत करना चाहता हूँ और यह कार्यक्रम का निरंतरता चलता रहे। हमारे उद्घोषक मित्र ने कहा कि नेपाल और इंडिया का क्या संबंध है, इससे एक ही शब्द में मैं कहूँगा कि यहाँ वीज़ा नहीं लगता। इस बात को इम्पोर्टेंस दीजिए, बाकी सब बात इसी में आ जाएगी। क्या ऐसा कारण होगा जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसा देश है नेपाल भारत जिसमें वीज़ा ही नहीं लगती? इसका तो एक अलग संबंध है ना, एक बात है। दूसरा बात है कि त्रेता युग से हम लोगों को जोड़ता है। अब त्रेता युग में क्या था कि ये राज्य मिथिला था। मिथिला का राजधानी उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा, पश्चिम में नारायणी और पूर्व में कोसी, यह एक क्षेत्र मिथिला धाम है। और मिथिला धाम के बाद पश्चिम में फिर अवध धाम आता है। ये अवध और मिथिला का जो नैसर्गिक संबंध है, इसको हम लोगों को जोड़ता है। टूरिज्म में आप लोगों को विभिन्न दखल है, लेकिन हम लोगों का जो धार्मिक पर्यटक है, इसको हम लोगों को जोड़ना है। यह होता क्या है कि यूपी गवर्नमेंट जो अभी भरखड़ कुंभ लगा हुआ था, तो यूपी गवर्नमेंट के समय में हम लोग यूपी गवर्नमेंट के निमंत्रणा में नेपाल पर्यटन बोर्ड से सभी जगहों से बुटवल, पोखरा, नारायण घाट, जनकपुर से हम लोग भारत भ्रमण में गए। और उस समय में भी हम लोग आगरा, अयोध्या, बनारस, विभिन्न जगह में B2B हुआ। इसके लिए भी हम यूपी टूरिज्म बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहेंगे नेपाल की ओर से। यह हम लोग इस संबंध को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो अपना नेपाल भारत का कल्चर है, इस कल्चर को धार्मिक टूरिज्म के रूप में कभी आप एडवेंचर टूरिज्म में जाइए और कभी आप पोखरा जाइए, तो उसका फिर थोड़ा डिफरेंट कस्टमर्स का जो डिमांड से थोड़ा अलग भी हो सकता है। लेकिन जनकपुर धाम का एक अपना है कि यह धार्मिक टूरिज्म है। हम सबसे पहले टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सदस्य जी को, कि इन्होंने अभी हमारे एक बुक हस्तांतर किए। इसमें बहुत लंबा कथा है, लेकिन 2 चर्चा इन्होंने अभी की। एक चर्चा इन्होंने किया अभी विवाह पंचमी, जो सीता स्वयंवर का एक इतिहास है। अभी यहाँ पैनल डिस्कशन लगभग 1-1.5 घंटा होगी, उसमें सारे चर्चा आएंगे। जो धनुष दधीचि ऋषि मुनि से बना हुआ, जो उनके हड्डी से बना हुआ जो धनुष था, पिनाक धनुष, जो भंग होने के बाद सीता स्वयंवर हुआ, जो मैरिज डिस्कशन के बारे में इन्होंने बात किया। और उस दिन कम से कम यहाँ पर 5 लाख से अधिक लोग होते हैं जनकपुर में, एवरेज। प्रत्येक 5 वर्ष पर अयोध्या से बारात आती है आज भी। और उस दिन लगभग जिस वर्ष में अयोध्या से बारात आती है, उस समय में लगभग 10 लाख लोग जनकपुर में होते हैं। हम लोग एवरेज तो काउंट नहीं करते हैं, हर एक पूर्णिमा भी यहाँ होता है। लेकिन दूसरी होता है परिक्रमा। परिक्रमा के बारे में इन्होंने चर्चा किया। उसमें जो 15 पड़ाव है, जिसमें से 4 पड़ाव भारतवर्ष में पड़ता है। अभी साथी लोगों ने रामायण सर्किट का भी चर्चा किया, कभी आप सीतामढ़ी का भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने मिथिला का धाम इसलिए बताया
कि मिथिला का धाम पश्चिम में नारायणी और पूरब में कोसी है, तो दक्षिण में तो गंगा है। तो इसी मिथिला धाम राजा जनक के राज में सीतामढ़ी भी आती है, बशर्ते ये सुगौली संधि से एक नेपाल भारत का लाइफ लाइन खिंच गया हो और वह दो अपने अपने प्रभुत्व राष्ट्र में पड़ता हो, लेकिन इससे मिथिला राज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसी को सीतामढ़ी से या किसी को जनकपुर से या किसी को अयोध्या से, जैसे ऋषि विश्वामित्र जी अयोध्या से चले, उनको राक्षस मुक्त करना था धरती को और यज्ञ को स्थापित करना था। तारका को वध करते हुए यदि वो अहिल्या के लिए भी पहुंची तो अहिल्या स्थान यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, आप लोगों को जानकारी जो भारतवर्ष में पड़ती है। और उसके बाद विश्वामित्री जब बिसौल आए तो उसी परिक्रमा स्थल के क्लानेश्वर स्थान के पूर्व में बिसौल पड़ता है, और दूसरा परिक्रमा का प्रारंभ स्थल आपको फुलहर पड़ता है। और ये फुलहर, बिसौल, क्लानेश्वर और करुणा, ये 4 स्थान परिक्रमा का भारतवर्ष में पड़ता है और बाकी 11 स्थान नेपाल में पड़ता है। मैं जोड़ने का प्रयास मैंने क्या किया कि कोई बॉर्डर इस परिक्रमा को, इस लश्कर को, यानी कि कोविड भी नहीं छेक पाई। कोविड में हम लोग दूरी बना के रहते थे और 3 फीट के दूरी पर रहते थे, लोगों को जमा किया नहीं जा सकता था, लेकिन परिक्रमा नहीं रुका। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जो नाका है भारत और नेपाल के बीच, वो जठी बॉर्डर से गुजरती है, लेकिन परिक्रमा दोनों नाका नहीं छूती है। सब वो अलग भड़रिया भंसार से निकलती हैं, इधर थलही घाट से निकलती है। इन सभी जगहों को भारतवर्ष में भी और नेपाल वर्ष में भी डेवलपमेंट करना है, जो रामायण सर्किट का सबसे बड़ा आधार है। जहाँ जहाँ राम जी का पग पड़ा या पैर पड़ा, पदचिन्ह पड़ा, इसको यदि नहीं समटा जाएगा तो फिर रामायण सर्किट पूरा नहीं होगा। यह विश्लेषण अभी आप सुनेंगे पैनल डिस्कशन में, इसलिए मैं इसमें लंबा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको लंबा चलने की चीज़ है और आपको जानकारी मिलेगी। मैं एक छोटा सा बात बता दूं, मैं टूरिज्म बोर्ड के एडवेंचर में, जब मैं यूपी गवर्नमेंट के निमंत्रणा में जस्ट ये कुंभ शुरू होने वाला था, उसके स्टार्टिंग में ही हम लोग लगभग 12-11 तारीख को कुंभ स्टार्ट हुआ, लगभग हम लोग अयोध्या 10 तारीख को पहुँचे थे। और उससे पहले 2 दिन पहले तो वहाँ रास्ते में लगभग बस में 1.5 घंटा की रनिंग थी। तो 1.5 घंटा के रनिंग में हमने परिक्रमा के बारे में बताया, जो हमारे नेपाल के टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करने वाले 40 लोग थे, और उनको यह नहीं मालूम था कि परिक्रमा कब से स्टार्ट होती है। जैसे जनकपुर धाम का जो कनेक्टिविटी है, एयर फ्लाइट का क्या पोजीशन है, रेलवे का क्या पोजीशन है, रोडवेज का क्या पोजीशन है, भारत से कौन से बॉर्डर से हम लोग इंट्रांस ले सकते हैं, भिठामुर बॉर्डर से कैसे इंट्रांस ले सकते हैं, जयनगर बॉर्डर से हम लोग कैसे इंट्रांस ले सकते हैं, जटही बॉर्डर से हम लोग कैसे इंट्रांस लेते हैं, कितनी दूरी पर पड़ती है, इस सारा बात टूरिज्म बोर्ड मध्य प्रदेश का जो अभी हमारे टूरिज्म पर काम कर रहे हैं, या लोकल गवर्नमेंट या जितने टूर्स गाइड्स ऑपरेटर हैं, सभी को ये जानना जरूरी है। और इस बात को आगे बढ़ा के ये धार्मिक टूरिज्म के लिए जो आप लोग जगत जननी माँ जानकी के पावन भूमि पर, जो भगवान नारायण का 12 अवतार में से सिर्फ रामा ही अवतार है जिसमें इस तरह से स्वयंवर रचा के शादी हुआ, इसी के कारण से कहा गया है कि हाँ मैरिज डेस्टिनेशन मनाने के लिए। तो यह सब बात को जानने के लिए, आने वाले दिन में अपने आप को कृतज्ञता करने के लिए, साथ में गॉड से जोड़ने के लिए जो ये कार्यक्रम आप लोग करेंगे, इस टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। यही शुभकामना के साथ जनकपुर धाम की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से और संपूर्ण नेपालवासी की ओर से आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए, इसके बाद का जो पैनल डिस्कशन होगा उसमें भी थोड़ा रुकें, क्वेश्चन आंसर भी करें, किसी भी वस्तु में जानकारी की ज़रूरी हो जो हमारे पैनलिस्ट होंगे आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद V2B करके फिर लंच लेके हम लोग विजिट के लिए, साइड विजिट के लिए भी थोड़ा निकलेंगे। और फिर कल मॉर्निंग आप लोगों को जलेश्वर महादेव, जो इसी परिक्रमा के चारम पड़ाव में मटिहानी क्या होता है, मटिहानी में भगवान राम को मटकोर किया गया है, फिर ये वर्णन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन जनकपुर के दक्षिण पश्चिम कोना में जलेश्वर महादेव है जो जल में वास करती है, और जनकपुर के चारों कोना में 4 महादेव संरक्षित रूप से इनको रखवाली कर रहे हैं, देवादिदेव महादेव, जैसे पशुपतिनाथ तो हैं ही। इन सभी बातों को जानने के लिए कुछ साइड विजिट आप लोगों को किया जाएगा, इसमें आप लोग पार्टिसिपेंट लें और समय हम लोगों को साथ दें और आप लोग को संतुष्ट कर पाए, इसी में हमारी शुभकामना होगी। और आप लोग संतुष्ट हैं तो हम लोग भी संतुष्ट हो पाएंगे। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत। धन्यवाद मेयर साहब। और
प्रमुख अतिथि के रूप में अपन शुभकामना मंतव्य व्यक्त क जा चुकल है हमर सबके जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख मेयर मनोज शाह जी। और अब हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंत दिस छी, मुदा वैसे पहिने हम सब आई आयोजक के तरफ से किछु गोटे के सम्मान पत्र हस्तांतरण के कार्यक्रम रहल अछि और वही के संगे माया के चिन्हो से रहल अछि। ताहि दुआरे ई कार्यक्रम के आई अध्यक्षता कर रहल संयोजक जी आदरणीय मोहन शर्मा से आग्रह करबे जे ओ कृपया मंच पर आबैत। सर कृपया मंच में आइदिनु होला। सम्मान पत्र ल्याइदिनका लागि म साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु, कृपया एकजना साथी हामीलाई सम्मान पत्र ल्याइदिनुस्। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म हाम्रो आदरणीय मेयर मनोज शाहज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि। मधेश टूरिज्म मीट MTM 2025 जनकपुर बीरगंज 29th टेस्ट 1st सात 2082 12 to 15 June 2025। कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग सहकार्य प्रति आभार सहित सम्मान व्यक्त गर्दछौँ नाटा सेन्ट्रल। धन्यवाद। यस्तै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघका मध्य प्रदेश अध्यक्ष हीरा गौतमज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। मेयर साहब र हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्ष ज्यू दुवैजनालाई म सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। हो यसरी जोरदार रूपले ताली बज्यो भने झन् हामीलाई सम्मान पत्र लिने र दिने दुवैलाई एकदमै मन प्रफुल्लित हुन्छ। धन्यवाद। यस्तै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य कुमारमणि थपलियाज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। थ्याङ्क यू। यस्तै मायाको चिनो यहाँ मञ्चमा ल्याइदिनका लागि म पुनः एकजना भलन्टियर साथीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि म मायाको चिन्ह लिएर आउँदै गरेकी सुनेना ठाकुरलाई को लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। उहाँ मैथिली आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मान पनि हुनु पर्यो। उहाँ दुईचोटि आइसक्नु भएको छ स्टेजमा। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि म आदरणीय विजय झुनझुनवालाज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई जोरदार रूपले ताली बजाइदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विजय झुनझुनवाला सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। नेपाल होटल एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य आदरणीय विजय झुनझुनवाला। तहिना मायाको चिनो ग्रहण करबाक लेल जनकपुर धाम माफ करब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जी से आग्रह करे छेन, आमंत्रित करे छेन मंच पर और अपने सब जोरदार रूप से ताली बजा देबै। पुगबे नहीं करे छे ताली, एनर्जी बुझेबे नहीं करे छे। धन्यवाद। ऐना जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष
आदरणीय सुरेंद्र भंडारी जी के माया के चिन्ह ग्रहण कर देबाक लेल मंच पर हार्दिक आमंत्रित करै छी और हमारी के आजुक कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि जी सब माया के चिन्ह प्रदान कर देबाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। हमरा सबके मैथिली में प्रेमक प्रतीक कहल जाइ छै, स्नेहक प्रतीक कहल जाइ छै। स्नेहक प्रतीक प्रदान कर रहल छथि आदरणीय अध्यक्ष जी और प्रमुख अतिथि जी। तहिना सोटो के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह जी से हार्दिक आग्रह करबै और मंच पर अबैत और माया के चिन्ह प्रेमक प्रतीक स्नेहक प्रतीक के ग्रहण करैत और अध्यक्ष जी और प्रमुख अतिथि जी से आग्रह जे हुनका स्नेहक प्रतीक प्रदान कर देल जाए। और अपने सबसे बेर बेर आग्रह करब जे अपने सब ताली जे छै से जोरदार रूप से बजबैत रहियो, मतलब ई हॉल के गुंजमान बना दियो अपने सबके ताली से। धन्यवाद। अहिना हेमंत महासेठ जी के सेहो जनकपुर उप महानगर पालिका के कर्मचारी जिनकर ये बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम के संचालन का मतलब व्यवस्थापन करने में, हेमंत महासेठ जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हेमंत महासेठ जी अभी भी व्यवस्थापन में लगे हैं शायद। कहाँ है हेमंत महासेठ जी? अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 के वड़ा अध्यक्ष परमेश्वर शाह जी के माया के चिन्ह ग्रहण कर देबाक लेल हम हार्दिक आमंत्रित करै छियन मंच पर और ये प्रेमक प्रतीक जे छै से प्रदान कर देबाक लेल कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी से आग्रह करबै। और अपने सबके ताली नहीं बजे तो बुझेबे नहीं कर कार्यक्रम में जोरदार ताली हो चाहिए, जोरदार। परमेश्वर शाह जी के स्नेहक प्रतीक प्रदान कयल जा रहल अछि। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के कर प्रमुख एवं मिथिला नाट्यकला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय परमेश्वर झा जी से हार्दिक आग्रह करबै, हुनका आमंत्रित करबै मंच पर स्नेहक प्रतीक ग्रहण करबाक लेल। जोरदार ताली हो चाहिए परमेश्वर झा जी के लिए। अहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के कर्मचारी हेमंत महासेठ जी से आग्रह करबै जे अपने मंच पर आबी, तुरंत आबी, दौड़ का आबी, क्या तो अपने के स्नेहक प्रतीक जे से अपने के प्रतीक्षा कर रहा है। जोरदार ताली होना चाहिए हेमंत महासेठ जी के लिए। बिल्कुल इस कार्यक्रम को व्यवस्थापन करने में दिन रात एक कर दिए हैं, अभी भी बाहर कोई मैनेजमेंट ही कर रहे थे। कृपया जोरदार ताली एक बार फिर से होना चाहिए हेमंत महासेठ जी के लिए। अहिना मिथिला वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष देव नारायण मंडल जी के से हो हमें मंच पर हार्दिक आमंत्रण करे चाहे छी और माया के चिन्ह स्नेहक प्रतीक प्रेमक प्रतीक ग्रहण कर देबाक लेल हार्दिक आग्रह करे छी। देव नारायण मंडल जी, मंडल सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने भी बहुत ही मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, अभी तक आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और यसै गरी आजको यो कार्यक्रम र यसै गरी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यहाँ आज यो हलभित्र भइरहेको कार्यक्रमको लाइभ एसपी खबरबाट र अपन टेलिभिजनबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म एसपी खबर र अपन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो अध्यक्ष मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि यस कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं संयोजक आदरणीय मोहन शर्माज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मोहन शर्मा सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनके कार्यक्रम संयोजक भी ये रहे हैं और कार्यक्रम का अध्यक्षता भी करके अभी कार्यक्रम को आगे आपको हस्तांतर करते हुए इस मंच से हम संचालिका हमारे संचालिका गायत्री जी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूहरू। आज यो
मधेस टुरिज्म मिट जुन मधेसमा पहिलोचोटि सञ्चालन हुँदैछ, यो कार्यक्रमको सञ्चालनलाई रोमाञ्चकमय र सफल बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभयो, हामी आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मधेस टुरिज्म मिट भन्नासाथ हामीले के बुझ्छौँ भने टुरिज्म व्यवसायीहरूको मिट, चाहे त्यो राष्ट्रिय होस् अथवा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय होस्, त्यो टुरिज्म मिट कार्यक्रमलाई आज यो भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको लागि कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री मनोज कुमार शाहज्यू र यो कार्यक्रमलाई विशेष बनाउनको लागि नाटा केन्द्रबाट, पर्यटन बोर्डबाट हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नुहुने केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारमणि थपलियाज्यू, जनकपुर धाम मन्दिरका महन्त ठाकुर महन्त सम्माननीय व्यक्तित्व ज्यू, पर्यटन बोर्डबाट आउनुभएका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह अयरज्यू, नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासङ्घ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष हिरालाल गौतमज्यू, ह्यान केन्द्रका सदस्य विजय झुन्झुनवालाज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ मध्य प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठज्यू, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, यहाँ उपस्थित नाटा केन्द्रका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेशबाट आउनुभएका प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, इन्डियाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण गेस्टहरू, इन्टरनेसनल गेस्टहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने पर्यटन बोर्डका निर्देशकज्यूहरू सहित स्वयंसेवकज्यूहरू, नाथम कलेजबाट उपस्थित हुनुभएका कलेज प्रमुखज्यू सहितका विद्यार्थी साथीहरू, यहाँ B2B को लागि स्टल राखेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण स्टल व्यवसायीहरू र विदेशबाट पनि पाल्नुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पर्यटनसँग सम्बन्धित, उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रहरी प्रशासनका प्रमुखज्यूहरू सहित सबैजनालाई म सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको लागि बिहानदेखि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरू छोडेर यहाँ जुन सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ, आतिथ्यता जनाइराख्नु भएको छ, त्यसप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले खासमा यहाँ भारतीय पर्यटकहरू र विदेशी पर्यटकहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले अलिकति केही अङ्ग्रेजीमा बोलौँ, अलिकति केही मिथिलामा बोलौँ अथवा अलिकति केही हिन्दीमा बोलौँ र अलिकति केही मैले नेपालीमा बोलौँ भन्ने पनि मलाई लागेको थियो। तर मलाई यहाँ विभिन्न पूर्ववक्ता वरिष्ठ अग्रजजीहरूले विभिन्न भाषा प्रयोग गरेर यहाँ मन्तव्य व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले म अलिकति यो मधेस टुरिज्म मिट आयोजनाको बारेमा थोरै कुरा राख्दै आफ्नो मन्तव्यलाई म अन्त गर्नेछु भन्ने म यहाँहरूसँग अनुमति पनि लिन चाहन्छु। मधेस टुरिज्म मिट वास्तवमा मधेसमा पहिलोचोटि हुँदैछ। सबै प्रदेशमा हुने, कोशीमा कोशी माट हुने, लुम्बिनीमा बिआइटिएम हुने, पोखरामा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुने, सुदूरपश्चिममा 2-3 ठाउँमा हुने, तर मधेसमा कहिले पनि केही पनि एक्टिभिटिज नहुने। अनि हामी बारम्बार पर्यटन बोर्ड धाइरहन्थ्यौँ, किन मधेसलाई हेला गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? मधेस जस्तो सम्भावना बोकेको ठाउँ कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भारतसँग सबै बोर्डरहरू जोडिएको छ हाम्रो।
भने यो बाटो भएर जानकीको दर्शन गराउँदै नेपालको सबै कुराहरूमा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ र अर्को ठाउँको पर्यटकहरू पनि फेरि यहाँ ल्याउन सकिन्छ। भने यस्तो प्रकारको तपाईँहरूले एउटा मिट गराइदिनुहोस् जहाँ इन्डियाबाट अथवा अरू कुनै देशबाट पनि यहाँ पर्यटकहरूलाई भित्राउन सक्छौँ र हामीले यो मधेसको चाहिँ एउटा आगामी दिनको भविष्यहरू कोर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू जब पर्यटन बोर्डमा हामीले यो कुराहरू राख्यौँ, पर्यटन बोर्डमा बजेट बनाउने क्रममै हामीले यो कुराहरूलाई एडजस्ट गऱ्यौँ र पर्यटन बोर्डको चाहिँ अहिले हिक्मत सिंह अयर सर यहीँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ निर्देशकज्यू, उहाँले यो कार्यक्रम मधेसमा गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। नाटक केन्द्रका अध्यक्ष अहिले जुन बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो मधेसमा यो कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर ठुलो पहल लिनुभयो। त्यसैले यो कार्यक्रम सम्भव भयो आज। र आज हामीलाई इन्डियाबाट बिआइटिएममा जाँदाखेरि हाम्रो डाक्टर साहब कौलेशजी भेट हुनुभयो, उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी भयो र मेरो धेरै वर्ष पहिलादेखिको मित्र सकेत रायसँगको मेरो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भारतबाट अहिले पर्यटन व्यवसायीहरू धेरैजना यो ठाउँमा ल्याउन सक्नु भएको छ। हामीले यस्तो कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि जनकपुरमा बसेर, हाम्रो राजधानी हो यो र जनकपुर धामको पवित्रताको बारेमा, यहाँको सम्भावनाको बारेमा पूर्व वक्ता अग्रजहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। म त्यतातिर भन्दा पनि जनकपुरलाई सेन्टर पोइन्ट मानेर कसरी प्रवर्धन गर्ने, किनभने हाम्रो मधेसमा अहिलेसम्म प्याकेजै बनेको छैन। हामीले जहिले पनि हामीले मन्तव्य व्यक्त गर्दाखेरि 2-3टा प्याकेजहरूको नाम लिन्छौँ। हामीले भन्ने गर्छौँ जानकी प्याकेज। के हो त जानकी प्याकेज? हामीले भन्ने गर्छौँ एक मात्र चाहिँ यो मधेस प्रदेशमा रहेको निकुञ्ज प्याकेज। निकुञ्ज के हो त? निकुञ्ज कस्तो छ त निकुञ्ज? अथवा हाम्रो मन्दिर, हाम्रो चाहिँ मधेसमा रहेको पूर्व क्षेत्रमा रहेको सखडा भगवती छिन्नमस्ता, के हो त छिन्नमस्ता प्याकेज? यस्तो प्याकेजहरूको बारेमा मधेसमा तालिम सहित गरी र त्यो प्याकेजलाई अब त्यसलाई चाहिँ पर्यटन बोर्डले त्यसलाई भारतमा पनि त्यो प्रचार गरिदिने, अयोध्या मात्रै जोड्ने होइन, हामीले साउथदेखि लिएर दिल्लीदेखि वेस्ट इस्ट सबै जोड्नुपर्छ र अनि मात्रै मधेसमा सबै ठाउँबाट पर्यटक आउने वातावरण बन्छ भन्नको लागि यो मधेस टुरिज्म मिटको आयोजना भएको हो। र आज यो मधेस टुरिज्म मिटमा यो पहिलोचोटि भएकोले, यो पहिलोचोटि गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सोचे जस्तो हुँदैन, सोचे जस्तो कुराहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने आज हामीलाई के खुसी लागेको छ भने हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, निजी क्षेत्र पनि एकै ठाउँमा छौँ, प्रहरी प्रशासन पनि एकै ठाउँमा छौँ, जनप्रतिनिधि पनि एकै ठाउँमा छौँ र विदेशी गेस्टहरू पनि एकै ठाउँमा छौँ, उद्योगी व्यापारीहरू पनि एकै ठाउँमा छौँ, सबै सङ्घ संस्था एकै ठाउँमा छौँ। भनेपछि यो कार्यक्रमलाई हामी यो रूपमा लिएर अब यसलाई कसरी सफल बनाउनु त? आजको बेलुका धनुषा दानसम्मको यात्रा, त्यहाँको चाहिँ ऐतिहासिकता जानकारी गर्दै भोलि जलेश्वर मन्दिर, भरतताल हुँदै हामी वीरगञ्जसम्म पुग्नेछौँ र डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले चाहिँ यो जनकपुरको प्रचार फेरि हामीले वीरगञ्जमा पनि गएर गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू मैले राख्दै यहाँहरू जति पनि सबै प्रदेशबाट पनि अतिथिहरू आइदिनु भएको छ, गण्डकी प्रदेशबाट, लुम्बिनी प्रदेशबाट, त्यसै गरी कोशी प्रदेशबाट र अरू सबै प्रदेशबाट पनि यहाँ पर्यटन व्यवसायीहरू, त्यो संस्थाको मुख्य व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। इन्डियाबाट पनि एकदम काम लाग्ने मान्छेहरू भनौँ न, हामीले हाम्रो मधेसलाई काम लाग्ने मान्छेहरू आउनु भएको छ। त्यस कारणले कसरी B2B गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ अब यो प्यानल डिस्कस मार्फत चाहिँ यहाँको जानकारीहरू गराउने भन्ने कुराहरू अब हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै जसरी यो कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा मैले अघि नै पनि भनिरहेको छु, पर्यटन बोर्डले जब सहकार्य गर्ने छाँटकाँट छौनक देखाएपछि हामी मेयर साहबलाई भेट्न आयौँ। मेयर साहबले एकदम पोजिटिभ रोलमा होइन यो काम त गर्नुपर्छ, यो त जसरी नै गर्ने हो भनेर जुन उहाँले पहल कदमी लिनुभयो, त्यो कारणले पनि आज यो कार्यक्रम सम्भव भएको छ। म मेयर साहबलाई सबैजनालाई एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु भन्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि मेयर साहबले त्यो इनिसिएसन नलिनु भएको भए हामी निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न केही पनि नसक्ने रहेछौँ। निजी क्षेत्रलाई बल कि प्रदेश सरकारको चाहियो, कि स्थानीय सरकारको चाहियो, कि केन्द्र सरकारको चाहियो भने केन्द्र सरकारमा रहेर हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ संस्थाले चाहिँ काम गरिरहेको छ। हामी प्रदेशमा रहेर प्रदेशको सङ्घ संस्थाको र स्थानीय सरकारकोसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र अब आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई अझ अर्को नयाँ ढङ्गले प्रस्तुतिसहित माटमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरूलाई आज जुन प्रकारले उपस्थिति हुनुभएको छ, सबै क्षेत्रबाट आउनुभएको छ अनि सबैजनालाई चाहिँ म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो पहिलो चरणको यो जुन उद्घाटन सत्र छ यो पनि समापन गर्ने
पनि जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोले यो पहिलो सत्रको समापन पनि मैले भएको घोषणा गर्दै अनुरोध गर्दै र कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई फेरि दोस्रो सत्रको लागि तयारी गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जय नाटा, जय पर्यटन, जय उद्योग वाणिज्य सङ्घ। धन्यवाद आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कनियार मोहन शर्मा सर र असे साथ प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच मोहन शर्मा सर। र यस्तै नेपाल टुरिज्म बोर्डका सिइओ मिस्टर दीपक राज जोशीले हामीलाई शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँ वेदर खराब भएको कारणले जनकपुर धाम र आजको कार्यक्रममा भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाउन सक्नु भएको छैन, तर उहाँको शुभकामना सन्देश हामीमा आज आइसकेको छ। Nepal Tourism Board CEO Mr. Deepak Raj Joshi has sent his best wishes and regards for the successful organization of this program. He was very much interested to attend this meet. He is at Kathmandu airport, but because of bad weather of Kathmandu, he could not fly to Janakpur. So, उहाँको यो शुभकामना सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you very much for your message of congratulations, Mr. Deepak Raj Joshi sir. We have missed you very much. We hope to meet you again in another program. इसका साथै म यस हलमा उपस्थित सबैजनासँग हार्दिक आग्रह गर्दछु कि कृपया तपाईहरू अब एकछिन अझै शान्तिपूर्ण रूपले बसिदिनु होला। अहाँ सब यदि और जतेक धैर्यता धारण क बैसल छिए और कनिक देर धैर्यता धारण करबे तो कार्यक्रम सफल भ जेते। और कार्यक्रम सफल एहि मायने में हेतै कि अब हम सब मध्य प्रदेश के पर्यटन प्रवर्धन करबाक लेल की सब जरूरी छै एहि पर विचार विमर्श हेतै। एकटा पैनल डिस्कशन होबे जा रहल अछि। ई पैनल डिस्कशन में अपने सबके सक्रिय सहभागिता होबे पड़लै, कियाक त ई कार्यक्रम भ रहल अछि मध्य टूरिज्म मीट और ई हमरा सबके पर्यटन प्रवर्धन के उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि। तो हम सब अब अगला कार्यक्रम ई पैनल डिस्कशन संचालन कऽ देबाक लेल हमर सबके आदरणीय अग्रज वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार आदरणीय श्याम सुंदर तैना श्याम सुंदर शशि सर से आग्रह करबै जे अपने के आब हम सब मंच हस्तांतरण करै छी, मुदा वही सब पहिने प्रेमक प्रतीक प्रदान कर देबाक लेल हम सब हेलो अध्यक्ष जी और प्रमुख अतिथि जी से आग्रह करबै। तहिना प्रेमक प्रतीक ग्रहण कऽ देबाक लेल मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष आदरणीय जीवनाथ चौधरी जी से हार्दिक आग्रह करै छियनि मंच पर उपस्थित भऽ जाय के लेल हार्दिक आमंत्रण करै छियै और ई स्नेहक प्रतीक ग्रहण कऽ देबाक लेल सेहो हार्दिक आग्रह करै छियनि। और अपने सबसे आग्रह जे जब अपना घर परिवार के लोग सम्मानित होइत होय तऽ ओकरा और बेसी उत्साहित बनाबऽ के लेल ताली बजाबी। जोरदार ताली होबक चाही जीवनाथ चौधरी जी के लेल। मिथिला मैथिली के विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैथिली विकास कोष अभी अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है। इनको बहुत बहुत सम्मान और जोरदार ताली एक बार फिर से। अहिना ई कार्यक्रम के व्यवस्थापन में अपन महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान केने छथि हमरा सबके जनकपुर धाम के युवा छथि, ऊर्जावान छथि दीपक गुप्ता जी। हुनका सेहो ई प्रेमक प्रतीक ग्रहण कऽ देबाक लेल मंच पर आमंत्रित करै छी। दीपक गुप्ता जी, दीपक जी अपने के हम सब खोज रहल छी। ओके दीपक जी आबि चुकल छथि मंच पर। सब गोटे से आग्रह करब जे जोरदार रूप से ताली बजायल जाय। कियाक तऽ कार्यक्रम अखन जारी अछि, उद्घाटन सत्र के मात्रे समापन भेल अछि। तहिना ई प्रेमक प्रतीक ग्रहण कऽ देबाक लेल सीएनआई के अध्यक्ष जी से हार्दिक आग्रह करै छी। सीएनआई के अध्यक्ष जी सीएनआई को अध्यक्ष जी माया को चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि म मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रणा गर्दछु।
ब्रेक नहीं सर। और यही के संग आज की कार्यक्रम संचालन कर में हमारा साथ देने चले था भोगेंद्र कुमार शाह जी, उनका से धन्यवाद करत। ये कार्यक्रम संचालन कर में यदि हमरा सबसे कोनो भूल चूक भेल हुआ तो सब गोटे से क्षमा मंगैत, माफी मंगैत उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम से हम कार्यक्रम प्रस्तुता रिंकू कुमारी मिश्र गायत्री और भोगेंद्र जी के साथ हम सब विदा ले। भोगेंद्र जी की कहता अपने सबके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम रिंकू मिश्रा गायत्री जी को। और ये चूंकि ये जगत जानी माँ जानकी की पवित्र भूमि है तो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगा। गाना नहीं हुआ था यहाँ पे, अभी गाते हैं हम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीनों में, हो देख लो मेरे मन के नगीनों में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। जय जय सिया राम, जय जय जनकपुर धाम। धन्यवाद।